प्रिय बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद में बहुपदों के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। तो जैसे हमने बहुपद पढ़े थे कितने प्रकार के होते हैं, पहला हम पढ़ेंगे रेखिक बहुपदों के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b, जहाँ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो x वाला पद शून्य हो जाएगा, तो वो रेखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। इसका केवल एक ही शून्यक होगा क्योंकि इसका आलेख x अक्ष को केवल -b/a, 0 यानी एक ही बिंदु पर काटता है और इसका आलेख एक सरल रेखा होती है। सरल रेखा के रूप में इसका आलेख प्राप्त होता है। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, ऐसी सीधी रेखा प्राप्त होगी और ये x अक्ष को एक ही बिंदु पर काटेगा, इसलिए इसका शून्यक एक ही होगा। शून्यक जैसे हम पढ़ा चुके हैं अभी पिछले पाठ में कि शून्यक उसे कहते हैं जो बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है, उसे शून्यक कहा जाता है। जैसे उदाहरण यहाँ देखें, उदाहरण ये एक बहुपद है px = 2x + 3, यानी इसको y मान लेते हैं, y = 2x + 3। अब इसमें हम ये मान रख रहे हैं, x का मान रखा, x की जगह -2 रखा। जब x की जगह -2 रखा है तो y = 2 गुणा x की जगह -2 + 3, ये -4 + 3 हो गया है। अब ये -1, तो -2 रखने पे -1 आया इसका मान। अब 2 रखा इस पर, तो 2 रखने पे x की जगह 2 रखा, तो x की जगह 2 रखने पर 2 दूनी 4 धन 3 यानी 7 आ गया। 2 रखने पे y का मान 7 आ गया है। 1 रखा, 1 रखने पर आपका 5 आ गया है। अभी आप देख रहे हैं, इसे हम ग्राफ खींचेंगे इससे, इसका आलेख का। तो आप ग्राफ देखें, ये ग्राफ है, खींचा हुआ है, पहले से हमने खींच के रख लिया है समय बचाने के लिए। आप ये बिंदु देख रहे हैं कि पहला बिंदु है जैसे -2 -1, फिर 2 और 7, 1 और 5। तो अब ये वाला आप बिंदु देखें, -2 और 1, -2, इस तरफ माइनस होता है x का, इस तरफ y का माइनस होता है, इस तरफ प्लस होता है x का, और इस तरफ y का प्लस होता है। तो पहले अपन ने क्या बिंदु था हमारा, -2 और -1। तो ये आप देख रहे हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हैं ग्राफ में कैसे पॉइंट किया जाता है। ये 2 अक्ष मान लेते हैं इसमें, x अक्ष और y अक्ष। अब इसमें x बराबर -2, तो 1 और 1 2, और यहाँ -1, तो ये वाला बिंदु आप देख रहे हैं जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है सीधा, ये बिंदु ये लिखा है -2 -1। फिर है 2 और 7, तो 2 और 7 यहाँ x पर 2 और y पर 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये बिंदु हो गया आपका। ये तीसरा बिंदु 1 5, तो y पर 1 और y पर 5, तो ये हो गया x पर 1 y पर 5। अब इन बिंदुओं को हमने मिला दिया, ये 3 बिंदु जो अपन ने खींचे इनको एक पटरी की सहायता से ये मिला दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जी x पर इन दोनों बिंदुओं के बीच में काट रहा है, -1 और -2, तो इसको क्या कह सकते हैं, 1.5 या -3/2। तो -3/2, 0 इसके जो है पॉइंट हो गए हैं। तो एक बिंदु पर ये रेखा इसको काट रही है, इसलिए रेखिक बहुपद का जो है आपका एक वो होता है, इसमें एक शून्यक होता है, क्योंकि ये x अक्ष को एक ही रेखा एक बिंदु पर काटती है
और इसका आलेख एक सरल रेखा होता है, रेखिक बहुपद, जिसमें चर की घात 1 होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ चर की घात 1 है, तो ये एक सरल रेखा इसमें प्राप्त होगी। और तो यहाँ पे लिखा कि यहाँ रेखिक बहुपद 2x + 3 का आलेख x अक्ष को -3,2 -3/2, 0 पर काटता है, इसलिए इसका एक शून्यक -3/2 है। अब हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। मतलब द्विघात बहुपद जिसकी घात चर में अधिकतम घात 2 होती है, उसको कहते हैं द्विघात बहुपद। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये व्यापक रूप है द्विघात बहुपद का, जहाँ a0 ax² + bx + c, जहाँ a0 नहीं होना चाहिए, कि दो भिन्न भिन्न शून्यक या दो बराबर शून्यक अर्थात एक शून्यक या कोई भी शून्यक नहीं होता है। इसका आलेख एक वक्र यानी जिसे हम परवलय कहते हैं के आकार का होता है। और वक्र कैसा होता है? या तो ऊपर की ओर खुला, ऊपर की ओर खुला कब होगा? जब ए का मान 0 से बड़ा होगा, यानी प्लस में होगा ए का मान, इधर ये प्लस है। और अथवा नीचे की ओर कब होगा? जब ए का मान क्या होगा आपका? 0 से छोटा होगा। जब ए का मान क्या होगा यहाँ पे? जब ए का मान छोटा होगा 0 से, तब ये आपका नीचे की तरफ खुला होगा, जब ए का मान 0 होगा। तो इसमें हमने देखा कि इसकी 3 स्थितियां प्राप्त होती हैं। 3 स्थिति इसमें आप देख रहे हैं प्राप्त होती हैं। यदि द्विघात बहुपद का आलेख x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है तो इसके 2 शून्यक होंगे। जैसे ये xy अक्ष है, इस प्रकार से ये 2 बिंदु पर काट रहा है तो इसके 2 शून्यक हो गए। ये इस प्रकार से भी काट सकता है, इस प्रकार से भी काट सकता है और इस प्रकार से भी काट सकता है। मतलब 2 बिंदुओं पर x अक्ष को 2 बिंदु पर काटेगा तो उसके कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। ये पहली स्थिति है। अब आप इसमें दूसरी स्थिति देखें। दूसरी स्थिति है, यदि द्विघात बहुपद का आलेख x अक्ष को एक ही बिंदु पर काटता है तो उसका एक ही शून्यक होगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये एक ही बिंदु पर काट रहा है, ये एक बिंदु पर काट रहा है। तो जब एक ही बिंदु पर काटेगा द्विघात बहुपद का आलेख तो उसका शून्यक कितना होगा? 1 होगा केवल। मतलब एक ही होगा, मान तो कुछ भी हो सकते हैं, इनके शून्यक एक ही प्राप्त होंगे। जब इसका आलेख हमने बताया कि परवलय आकार का होता है, ये इस तरीके से ऊपर खुला हो नीचे खुला हो, इस तरीके से होता है। तीसरी स्थिति है इसमें, यदि द्विघात बहुपद का आलेख x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है तो उसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इस तरीके से x अक्ष को बिल्कुल नहीं काट रहा है, ये x अक्ष को नहीं काट रहा है, ये x अक्ष को नहीं काट रहा है। तो इस प्रकार से अगर डायग्राम या चित्र प्राप्त होते हैं तो वहाँ पे शून्यक क्या होगा? कोई नहीं होगा, उसका शून्यक शून्य होगा। जैसे उदाहरण हम इसमें देखते हैं, ये आपका एक उदाहरण है x² - 3x - 4 के लिए। यहाँ पे हमने y इसको मान लिया है, फलन को x² - 3x - 4। अब इसमें अनेक मान रखते जाएंगे। जैसे -2 रखा तो -2 रखने पे हमें y का मान 6 प्राप्त हुआ। ये इधर देख रहे हैं आप किस प्रकार यहाँ पे मान रखे जा रहे हैं। यानी -2 रखा, -2 का स्क्वायर -3, x की जगह -2 -4, 2 दूनी 4 इसका वर्ग हो गया, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस होगा, ये -4 10 में से 4 गए 6 बचे, तो -2 रखने पे 6 आया। इसी प्रकार आप ये देखेंगे सारे मान ये रखे हुए हैं यहाँ पे। -1 रखने पे 0, 0 रखने पे -4, 1 रखने पे -6, 2 रखने पर -6, 3 रखने पे -4, 4 रखने पर 0, 5 रखने पर 6 प्राप्त हुआ है यहाँ मान। तो इन मानों के आधार पे
अभी हमने चित्र यहाँ पे बनाया, डायग्राम यहाँ पे बनाया है जो आप देख रहे हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा डायग्राम प्राप्त हुआ है। जैसे -2 6 बनाना है हमें, तो ये माइनस यानी -x की तरफ चलेगा और 6 इस तरफ आ जाएगा, +j -j, तो +2 -6 ये बिंदु हो गया, -2,6। फिर अब -1,0, तो ये -1,0 हो गई। 2, -4, तो ये आपका 2,0, -4 ये 0 हो गया, x पे 0 और y पे -4 नीचे की ओर। तो इस तरीके से हमने बिंदु बना के, आप देख रहे हैं, आप 9th में ये आलेख खींचना सीख चुके हैं। इन बिंदुओं को आलेख हमें, ये जो आपके खाने दिखते हैं, ये छोटे 10 खाने बराबर 1 सेंटीमीटर खाना होता है। इनको एक एक पॉइंट इसमें मान लेते हैं खींच के। अब यहाँ पर हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो है आपका एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काट रहा है, -1 और 4। -1 और 4 पर काट रहा है, तो इसके दो शून्यक हो गए हैं, -1 और 4। अगर इनको हम -1 को इस बहुपद में रखते हैं तो इसका मान 0 प्राप्त होता है, और 4 रखते हैं तो भी 0 प्राप्त होता है। जैसे हमने -1 रखा तो ये 1 हो गया, ठीक है, और ये -3 हो गया, 3 और 1 4, 4 में से 4 गए 0, तो -1 रखने पे इसका मान 0 प्राप्त होगा, इसलिए ये इसका शून्यक कहलाता है। अब 4 रखेंगे तो 4 चौके 16, 4 × 3 = 12, और 4 16 में से 16 चले गए, तो ये शून्य हो गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो इसमें आलेख प्राप्त हो रहा है इस बहुपद का, वो परवलय आकार का है, ऊपर की ओर खुला है, क्योंकि यहाँ एक इसका गुणांक है जो कि 0 से बड़ा है, इसलिए ऊपर की तरफ खुला है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको। और ये दो जगह काट रहा है, दो जगह इसको काट रहा है, इसलिए इसके दो शून्यक प्राप्त होंगे। जहाँ पे ये काट रहा है इसको पढ़िए, देखो -1 लिखा है और ये लिखा है 4, तो ये दो जगह काट रहा है, ये दो बिंदु हैं, -1, 0, यानी y 0 है इसमें, आप देख रहे हैं, और x -1 है, यहाँ पे x 4 है, y 0 है। तो यहाँ पर जब y के मान जहाँ 0 हो जाते हैं और x अक्ष को काटते हैं तो वो इसके शून्यक हो जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से आपको ये बनाना है। आज के लेसन में इतना ही। अगले पाठ में हम आपको त्रिघातीय बहुपदों का आलेख बताएंगे। धन्यवाद।